जय हिंद फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को, जो कि दोस्तों हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कुल 8 से 10 क्वेश्चनों को देखेंगे दोस्तों, जो कि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और सेम पैटर्न पर दोस्तों पूछे जाने वाले क्वेश्चन के तर्ज पे ही इसमें क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चनों को शुरू करने से पहले एक कंसेप्ट को दोस्तों यहाँ पे देखिए कि टोटल वर्क अगर हमें निकालना हो तो हम टाइम को एफिशिएंसी के साथ अगर गुना करते हैं दोस्तों तो टोटल वर्क निकल के आ जाता है। और टोटल वर्क में दोस्तों अगर टाइम का डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी निकलेगा, और टोटल वर्क में एफिशिएंसी का डिवाइड करेंगे तो यहाँ से टाइम निकलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चनों को देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन है और हमें कौन से अप्रोच लगाने हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेले किसी काम को 15 घंटे में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेले उसी काम को 12 घंटे में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में समाप्त कर लेगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के बहुत सारे अप्रोच होते हैं, लेकिन हम लोग इसको शॉर्ट में ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब ऐसा दिया हुआ रहे कि दो व्यक्ति है, काम को कर रहा है और दोनों को साथ मिलकर कितनी देर में ख़त्म कर लेगा, तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, दोनों के दिए गए समय को आपस में हम लोग गुना कर देंगे और नीचे में दोस्तों उसका योग कर देंगे। और इसको जब आप काटेंगे दोस्तों तो ये आपका एग्जैक्ट टाइम निकल के आ जाएगा। तो 3 से अगर काटते हैं दोस्तों, 3 नमा 27, 3 चौक 12, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है 3 तिया 9 और 3 पाँचे 15। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 20/3। अब दोस्तों जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 चौक 18, 2/3 आ जाता है। और इसको हम घंटा को दोस्तों अगर मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, अर्थात ये जो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों वो 6 घंटा 40 मिनट आएगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, 6 घंटा 40 मिनट। आई होप कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी दोनों मिलकर एक काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि ए अकेले इस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों देखिए, कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में करता है, जबकि ए इस काम को अकेले 24 दिन में कर सकता है, तो बी इस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। तो इसके लिए भी दोस्तों हम सेम अप्रोच लगाएंगे, दोनों के काम का गुणनफल। और दोस्तों यहाँ पे 2 का काम दिया हुआ है, ए और बी का काम दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर अंतर ले लेंगे। तो 24 में से अगर 16 को घटाएंगे दोस्तों तो ये आ जाता है 8, और यहाँ से दोस्तों हम 8 त्रिक 24 और 16 तिया 48 कर देंगे, तो ये 48 दिन में इस काम को बी खत्म कर देगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस काम को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। इस काम को ए कितने दिन में करेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है ए किसी काम को 20 दिन में ख़त्म कर देता है, बी इसी काम को 25 दिन में ख़त्म करता है, और कह रहा है दोनों मिलकर 5 दिन काम भी करता है। तो दोस्तों हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाता है 100। और दोस्तों ये 100 जो निकलता है, ये दोस्तों ये टोटल वर्क होते हैं। तो टोटल वर्क में अगर हम दिन से भाग दे देंगे, इसकी क्षमता निकल के आ जाएगी। ये 5 यूनिट पर डे काम करता है और ये 4 यूनिट पर डे काम कर रहा है। तो कह रहा है दोनों ने मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं दोस्तों, 5 दिन काम करते हैं। ए और बी की जो एफिशिएंसी है वह 9 है, और 5 दिन में कितना काम करेंगे, तो दोस्तों ये 45 यूनिट दोनों मिलके काम को ख़त्म कर देंगे। टोटल वर्क जो है दोस्तों वो हमारे पास है 100 यूनिट, ठीक है। और इसमें से क्या कर रहा है, ये 45 यूनिट काम को ये दोनों मिलकर 5 दिन में ख़त्म कर देता है। तो हमारे पास कितना बच जाता है, 5, और 9 में से 4 घटाइए 5, तो 55 यूनिट दोस्तों शेष बच जाता है। रिमाइंडर वर्क जो है दोस्तों वो बच जाता है 55 यूनिट। तो कह रहा है कि शेष काम को ए कितने दिन में करेगा। तो देखिए दोस्तों, ए की एफिशिएंसी दिया गया है 5 यूनिट पर डे। अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं तो ये निकल के आ जाता है 11 डेज में। तो दोस्तों यहाँ पर
ए जो है वो 11 दिन में इस काम को ख़त्म कर देगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है ए की कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है, अतः ए किसी कार्य को पूरा करने में ए 20 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और इसको हम लोग जो बनाएंगे वो रेशियो मेथड से बनाएंगे दोस्तों, और आपको ये क्वेश्चन समझ में भी अच्छे से आएगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। कह रहा है ए अनुपात बी, दोनों की एफिशिएंसी जो है दोस्तों, वो एफिशिएंसी दिया हुआ है ए की कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है, बी दोगुना काम करता है ए से, एफिशिएंट है। तो दोस्तों टाइम जो होता है एफिशिएंसी का उल्टा होता है, तो ये समय कम लेगा और ये ज़्यादा समय लेंगे, क्योंकि जो ज़्यादा काम करेंगे वो कम समय में करेंगे और जो धीरे धीरे करेंगे वो ज़्यादा समय में करेंगे। तो कहता है कि ए 20 से 20 दिन कम समय में, तो यहाँ पे दोनों का अंतर देखिए दोस्तों, दोनों का अंतर 1 यूनिट है जो कि 20 के बराबर है। तो ये करेगा दोस्तों 20 दिन में और ये कर लेगा दोस्तों 40 दिन में। तो अब क्या करते हैं दोस्तों, ए का जो कितने दिन में काम कर लेगा, तो ए कर लेगा 20 दिन में और बी जो है दोस्तों वो कर लेता है 40 दिन में। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा, तो दोनों के दिन का गुणनफल और नीचे में दोनों का योग। तो हम इसको 20 या 60 काट देते हैं दोस्तों, तो ये आ जाता है 40/3 और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 13.1/3 दिन में इस काम को ख़त्म कर देगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है ए की कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 21 दिन में समाप्त कर दे तो ए अकेला इसे कितना दिन में समाप्त करेगा। देखिए दोस्तों सेम क्वेश्चन है, ए और बी का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है। ए की कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है, तो बी दोगुना काम करता है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है ए की कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है, तो बी एक काम करता है उस जगह पे ए दोगुना काम करता है, ए दोगुना एफिशिएंट है। तो टाइम जो होगा दोस्तों इसका उल्टा हो जाएगा, ये कम समय लेगा और बी ज़्यादा समय लेगा। कहता है दोनों मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों की जो एफिशिएंसी है दोस्तों ये 3 यूनिट है और 21 दिन में अगर ये काम करेगा तो टोटल वर्क जो हो जाएगा दोस्तों ये 63 निकल के आ जाएगा, ये टोटल वर्क है। अब कह रहा है इसमें एक कितने दिन में करेगा, तो एक की एफिशिएंसी देखिए 2 यूनिट पर डे है, तो 63 काम है और 63 को अगर 2 यूनिट की दर से अगर किया जाए दोस्तों ये कितने दिन में कर लेगा, तो दोस्तों ये कर लेगा 31.1/2 दिन में इस काम को ख़त्म कर लेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कह रहा है किसी काम के 2/5 भाग को 12 दिन में, ए क्या कर रहा है, ए कर रहा है 2/5 भाग को 12 दिन में करता है, तो ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा, इसको काटिए, 2 छक 12 और 6 पंच 30 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, उसी तरह से बी के बारे में कह रहा है, बी के बारे में कह रहा है कि बी 3/4 काम को 15 दिन में करता है, तो इसको काटिए, 3 5 15, तो बी जो है दोस्तों वो काम को कर लेगा कितने दिन में, 20 दिन में। ठीक है, 20 दिन में कर लेगा। कहता है दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर करेगा 30 × 20 बट्टे दोनों का योग 50, 0 से 0 काट दीजिए, 5 छक 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा दोस्तों 12 दिन में। ये दोनों मिलकर इस काम को 12 दिन में ख़त्म कर देंगे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों ने एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तो एक काम को प्रारंभ करे तो सारा काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए दोस्तों काम ए कर रहा है 7 दिन में, बी कर रहा है इसी काम को 8 दिन में, दोनों का एलसीएम लेते हैं दोस्तों, ये 56 आ जाएगा हमारा टोटल वर्क। अब क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालते हैं दोस्तों, तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 8 और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 7। कह रहा है क्या, यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें, तो देखिए दोस्तों पहले दिन करेगा ए और दूसरे दिन करेगा बी, तो पहले ए काम करेगा 8 की एफिशिएंसी से और बी जो करेगा दोस्तों 7 की एफिशिएंसी से। ठीक है, तो 2 दिन में ये कितना काम कर लेगा, 2 दिन में ये 15 यूनिट को काम को ख़त्म कर लेगा। तो दोस्तों 56 यूनिट काम को करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम इसके पास जाने के लिए 15 में क्या गुना करें कि 56 के पास पहुँचे,
तो 15 तिया 45, 15 चौका 60 हो जाता है। तो ज़्यादा नहीं लेना है दोस्तों, कम लेना है। तो हम 3 से गुना इधर करेंगे, तो 3 से हमें इधर भी गुना करना होगा। ये टोटल निकल के आ गया 6 दिन में कितना यूनिट हो गया, 45 यूनिट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमारा काम जो है वो 6 डेज का हो चुका है और टोटल काम जो है वो कितना हो चुका है। तो दोस्तों ये 45 यूनिट हो चुका है। टोटल काम कितना है दोस्तों, टोटल वर्क है 56 यूनिट का और इसमें से 45 यूनिट हो चुका है। तो हम इसको घटा लेते हैं, 6 में से 5 1 और 5 में से 4 11 यूनिट काम जो है दोस्तों ये शेष बचा हुआ। अब क्या करना है कि कह रहा है कि पहले दिन ए आता है, तो 6 दिन तक काम किया, पहला दिन ए आता है और